प्रणाम स्टूडेंट्स, मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री, और इस बार 25 जुलाई से आपकी केमिस्ट्री और साथ में मैथमेटिक्स हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर मिलेगा। केमिस्ट्री आपको यूट्यूब पर ही मिलेगी, ठीक, और फिजिक्स भी आपको यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर आप रेगुलर क्लास क्यों नहीं लेते? देखो बच्चा, बाहर बारिश हो रही है, आपको अब भी साउंड आ रही होगी, तो इस वजह से क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाती, क्योंकि जो सेटअप करते हैं वे नहीं आ पाते। अब मैंने सीख लिया है, अब क्लास रेगुलर होगी चाहे कुछ भी हो। देखिए यहाँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैलीलियो से ही रिलेटेड है। टॉपिक अच्छा है, टॉपिक का नाम है गैलीलियन इनवेरिएंस। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ले लेते हैं हम थोड़ा सा, गैलीलियन इनवेरिएंस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको मैं इसके नाम से ही समझाने की कोशिश करूंगा, तो मे भी आप समझो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनवेरिएंस। मैं दूसरे मार्कर और उठा लेता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चा? इनवेरिएंस। ये दिख रहा है इनवेरिएंस। ये वर्ड किससे बना है इनवेरिएंस? थोड़ी सी मन की आंखें खोल लो और समझने की कोशिश करो। ये इनवेरिएंस किससे मिलके बना? इन प्लस वेरिएंस। वेरिएंस वर्ड वेरिएबल से कह लो या वेरिएंट से कह लो। अरे आपने सुना नहीं कि इस मोबाइल का न्यू वेरिएंट आया है, ये आया है? तो बेटा वेरिएंट का मतलब होता है बदलना, अपडेट होना, नई चीज आ जाना। और इनवेरिएंट का मतलब है न बदलना, कोई बदलाव नहीं। इसके आगे इन जुड़ गया ना, तो इन मतलब न नहीं हो जाता है, इम सेम इन, पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल असंभव। ऐसी वेरिएंट बदलना, इनवेरिएंट न बदलना। तो यहाँ पर है गैलीलियन इनवेरिएंस, मतलब गैलीलियन ना बदलने वाला नहीं। थोड़ा ध्यान से खोपड़ी से चलाओ। हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करी थी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बदलना। तो जब हम क्या करते हैं, एक को दूसरे में बदलते हैं, तो वहां पर और क्वांटिटी कौन कौन सी बदलेगी साथ में या नहीं बदलेगी? जैसे मेरी उम्र बढ़ी, उम्र के साथ साथ मेरे में क्या क्या बदलाव हुए? मेरे बालों पे भी हुआ, आंखों पे भी हुआ, चेहरे पे, गाल पे, सब चीज पे। तो ये होता है गैलीलियन इनवेरिएंस। जब हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की थी, तो वहां पर साथ में और क्या चीज बदली थी और क्या नहीं बदली थी, उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसे लीजिए मैं रफ कर देता हूं। यहां पर एक रेड मार्कर से बीच में इसे दो पार्टीशन में, जैसे हम हर बार करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। हमने दो पार्टीशन में डिवाइड कर लिया। अब हम लिखते हैं फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। साथ साथ लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, ठीक। सम ट्रांसफॉर्मेशन या सम क्वांटिटी चेंजेस, सम क्वांटिटी चेंजेस, कुछ क्वांटिटी बदल जाती हैं, बट सम क्वांटिटीज remains constant, यानी कि कुछ तो बदल जाती हैं और कुछ कांस्टेंट रहती हैं। तो जो क्वांटिटी क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं, वे क्या कहलाती हैं? इनवेरिएंट क्वांटिटी। सो द क्वांटिटीज which remains unchanged, मतलब अपरिवर्तनीय कह लूं या रिमेन्स कांस्टेंट कह लूं। अरे अनचेंज्ड की जगह आप कांस्टेंट भी तो लिख सकते हो। रिमेन्स अनचेंज्ड इज नोन एज या इज कॉल्ड एज इनवेरिएंट क्वांटिटी, ठीक। द क्वांटिटीज विच रिमेन्स अनचेंज्ड। सर अभी तो आपने लिखा
अंडर, अब की बार है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर टेकन एज गैलीलियन इनवेरिएंस। गैलीलियन इनवेरिएंस। अब जिनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी है और भी यूनिवर्सिटीज है जिनका एमसीक्यू आएगा, उन्हें अभी इस पचड़े में नहीं पढ़ना, उन्हें इसे लिखना भी नहीं है। उन्हें क्या ध्यान रखना है, उन्हें ध्यान रखना है वो ऑप्शन देगा विच इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी इनवेरिएंट है कौन सी नहीं। अब एक बार हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं और देखते हैं वेलोसिटी अनचेंज्ड है या नहीं। ठीक, फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो हमें पता है, क्या पता है सर? पता तो कुछ नहीं पर लिखना पड़ता है। वी नो दैट, हम जानते हैं। याद है कुछ? क्या याद है? अरे x इक्वस टू एक्स डैश प्लस वी टी, याद है कुछ? आया याद? और x डैश x इक्वस टू एक्स डैश प्लस वी टी, और x डैश किसके बराबर था? एंड x डैश इक्वस टू एक्स माइनस वी टी। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। आई याद? ये चीजें आपको भली बात ही याद आ गई होंगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों का डिफरेंशियल कर रहा हूं, इसका भी और इसका भी। ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टी। सर डिफरेंशियल क्यों कर रहे हो? अरे पहले मैं चेक कर रहा हूं वेलोसिटी का, क्या वेलोसिटी इनवेरिएंस है या नहीं, कि ट्रांसफॉर्मेशन करके यही तो आई थी, याद हो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में यही तो आई थी। अब इनसे मैं देखता हूं कि वेलोसिटी बदलती है या नहीं बदलती। वेलोसिटी का कैसे पता चलेगा? अरे डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करने पे क्या मिलता है? डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पे क्या वेलोसिटी नहीं बन जाता? तो मैं सेम यही तो प्रोसेस कर रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट में करूं, फर्स्ट इंप्लाइज तो x का करूंगा तो क्या होगा? dx बाई डी टी इज इक्व टू कितना? dx डैश अपॉन डी टी माइनस वी, और t का कितना? 1 हो गया। अब ये क्या हो गया? ux इज इक्व टू, मैंने u मान लिया, कोई समस्या? ux डैश माइनस वी। ये आया मेरे एक रिजल्ट। दूसरा मार्कर उठा लेता हूँ, इस बार ब्लू कलर का ले लेते हैं। ये हो गया ब्लू कलर का। और अगर मैं सेकंड का डिफरेंशियल करूँ, सेकंड इंप्लाइज, तो जरा देखना dx डैश अपॉन डी टी इज इक्व टू कितना? dx बाई डी टी माइनस वी, और t का कितना? 1। तो कितना हो गया? ux डैश इज इक्व टू ux माइनस वी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? अरे वेलोसिटी चेंज हो रही है, दोनों इक्वल नहीं आ रही, इसमें से कम हो रही है, इसमें से भी क्या हो रही है? कम हो रही है। बेटा इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, प्लस देखो, इसमें तो एक्स्ट्रा हो रही है और इसमें कम हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? हैंस 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 वेलोसिटी इज वेरिएंट, या वेरिएंस लिख लो, वेरिएंट लिख लो या वेरिएंस लिख लो। अब यहाँ पर हम वेरिएंट लिख दे। लो, आपने सुना सुना सा लग रहा है, वेलोसिटी इज वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वेलोसिटी क्या रहती है? वेरिएंट। यानी कि ये गैलीलियन इनवेरिएंस के अंदर नहीं आता, वेलोसिटी बदल जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब वेलोसिटी के लगेज लारे सिर्फ एक चीज और कर देते हैं, रेड मार्कर ये रहा। ये मैंने इक्वेशन नंबर क्या मान ली? 3rd मान ली, और ये इक्वेशन नंबर 4th मान ली। क्यों? अरे यार
वेलोसिटी का डिफरेंशियल कर दो तो एक्सीलरेशन नहीं बन जाता, या डिस्टेंस का 2 बार डिफरेंशियल कर लो, या इन्हें मान लो थर्ड फोर्थ। लो घबरा करो मत, तुम चिंता ना मन ना करो। लो ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई। अब मैं निकाल रहा हूं एक्सीलरेशन इनवेरिएंट है या नहीं। क्या बच्चा? एक्सीलरेशन। इधर का हिस्सा रफ कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ऐसी आशा करता हूं। ये मैंने रफ किया। अब मैं क्या करता हूं, ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के सापेक्ष 3 व 4 का अवकलन करने पर, करना 3 का, यहां पर क्या हो गया, डी यू एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू एक्स डैश, पहले थर्ड का कर रहे हैं, अपॉन डी टी प्लस डी वी बाई डी टी। यही तो हुआ। अब यहां पर थोड़ी सी एक खोपड़ी चलाओ। सर क्या? अरे यार ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था जो एस था, और ये क्या था, एस डैश था, और ये कांस्टेंट वी वेलोसिटी से चल रहा था। याद है कुछ? जिसे याद नहीं है वो पहले की वीडियो देख लो। यार ये दिख रहा है, ये है एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। ये दिख नहीं रहा, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी इक्वेशन सेकेंड। अब दिख गया? ठीक। तो आपको याद है कि जो सेकंड फ्रेम था वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, और जब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल करते हैं तो वो 0 हो जाता है। ये क्या हो गया? अरे चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एक्सीलरेशन प्लस 0, चूंकि v इज कांस्टेंट। क्या आ गया? कांस्टेंट। तो यहां देखो ax इक्वल टू ax डैश, ये होगी हमारी कौन सी, थर्ड से। अगर मैं फोर्थ का डिफरेंशियल करूं, कराना फोर्थ का डिफरेंशियल कितना, डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू एक्स अपॉन डी टी माइनस 0 हो गया। कितना? ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स। देखो अब डैश वाला कौन सा था, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और बिना डैश वाला कौन सा था, एस। तो आपका एस डैश वाला जो था वो मोशन में था। देखो जितना मोशन वाले में एक्सीलरेशन है उतना ही विदाउट मोशन वाले में, दोनों में इक्वल आ रहा है एक्सीलरेशन। समझे? वेलोसिटी में इक्वल नहीं आ रहा था, वेलोसिटी में कुछ क्वांटिटी प्लस हो रही थी या माइनस हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ना तो कुछ प्लस हो रहा ना कुछ माइनस हो रहा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, जगह है, दिख रहा है, दिख रहा है क्या, हैंस एक्सीलरेशन is invariant under Galilean transformation। अरे यार बारिश तेज हो गई है। लो जी, हमने क्या करा, हमने निकाल दिया पहली गैलीलियन इनवेरिएंस। कौन सा है बेटा? एक्सीलरेशन। जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, मैं देखता हूं, हम पढ़ने वाले हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, लेंथ इनवेरिएंट है यानी। चलो अभी बारिश पड़ रही है, पढ़ने दो, मैं इसे कंप्लीट करा देता हूँ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हमने क्या पढ़ लिया? गैलीलियन इनवेरिएंस एक्सीलरेशन, लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेरिएंट। वेलोसिटी को गैलीलियन इनवेरिएंस के अंदर नहीं रखा जाएगा, ध्यान रखना, इसे दिमाग में सेट कर लो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर देता हूँ। अब हम गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ लेंथ कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, कर लेते हैं। फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला भी करेंगे आगे, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छे से पढ़ रहे हैं हम बेटा एक एक टॉपिक। अब ऑब्जेक्टिव वालों को पता चल गया, क्या पता चल गया, कि जो आपके एक्सीलरेशन है वो तो इनवेरिएंस है, लेकिन जो आपकी वेलोसिटी है वो वेरिएंस है। दिमाग में सेट कर लो, प्रूफ करा दिया। अब हम लेंथ के लिए ले लेते हैं। मान लिया, क्या मान लिया मैंने, मार्कर थोड़ा सा इंक नहीं दे रहा, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये रहा। बाहर भाई कुकर चल गया किसी के पड़ोस में है, बड़ी तेजी से चल रहा है। ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, और एक दूसरा हो गया यहां पर मान लेता हूं, यहां पर मान लो बच्चा, ये रहा, वो इधर की साइड चल रहे हैं,
v वेलोसिटी से ये रहा। याद है कुछ? सेम पहले वाला ही है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर कोई रोड रखी हुई है जिसकी लेंथ l है, ये रही रोड, ये कोई रोड रखी हुई है रोई की जिसकी लेंथ कितनी है l। ये आपका क्या हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको पता है x y z x डैश y डैश z डैश, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था नहीं। अब इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक मान लेते हैं, ये री कितनी थी x2, और यहां से यहां तक कितनी है ये कोना, ये कोना आपको पता है x1, क्या बच्चा x1। लेकिन अगर हम इस वाले से नापेंगे डैश वाले से तो ये कोना कितना हो गया x2 डैश, और ये वाला कितना हो गया x1 डैश। अरे डैश वाले से नापा तो डैश, अरे ये थी एक इधर का कोना इधर का कोना, कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं जब हमने मेजरमेंट किया। अब अगर हम एस फ्रेम में देखें 4s फ्रेम, और इधर देखते हैं 4s डैश फ्रेम। अब हम s फ्रेम ले रहे हैं और s डैश फ्रेम ले रहे हैं। अब s फ्रेम के लिए इसकी लेंथ मैंने कितनी मान रखी है, लेंथ है इसकी l, क्या है बच्चा l। फिगर को आप क्लियरली बनाना, तुम्हें पता तो है मेरी ड्राइंग कितनी माशाअल्लाह है। अगर ढंग से काम नहीं करोगे ना, तुम्हें मैं बता रहा माता रानी ऐसा पाप देगी, ऐसा श्राप लगाएगी तुम्हें कि बन नहीं पाओगे। ढंग से मेहनत से पढ़ो, ठीक। अब अगर मैं s की बात करूं, मुझे l बतानी है। कोई रोड है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस मैंने कहा 20 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है, तो ये कितनी बची 20 माइनस 15। तो अगर हम s की में l के लिए देखें तो कितना, इसमें से इतना घटा दो, यानी कि x2 माइनस x1। ऐसी अगर s डैश में देखेंगे तो x2 डैश माइनस x1 डैश, l ना बचेगा। समझे मुन्ना राजा, समझे नहीं समझे? ये दोनों चीज मेन समझने की थी, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये आपकी इक्वेशन सेकंड होगी। अब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, मार्कर हाथ में बहुत सारे होगी, इन्हें साइड में रख देता हूं। फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो x डैश किसके बराबर था, x माइनस वी टी के बराबर था या नहीं, ठीक। ऐसे सो इसलिए यहाँ x डैश था, लेकिन यहाँ x डैश नहीं है, यहाँ x2 डैश है और x1 डैश है। सो x2 डैश कितना, x2 डैश कितना, x2 माइनस वी टी, दिख रहा है नीचे, अभी तो बहुत स्पेस है, एंड x1 डैश इक्वल्स टू x1 माइनस वी टी। यही तो हुआ सर। t ले लो चाहे t डैश ले लो, वो तो सेम ही होता है। t इक्वल्स टू टी डैश, y डैश इक्वल्स टू वाई, z डैश इक्वल टू डैश और t डैश इक्वल्स टू टी। ये हम मान के चल रहे हैं फिलहाल के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी वैल्यू इक्वेशन सेकंड में चिपका रहा हूँ, l निकल जाएगा, या मैं इसे l डैश मान लूँ सेकंड में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी मुझे पता नहीं कि l और l डैश सेम है या डिफरेंट है। अब सुनना, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है l नापी गई है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश से l डैश नापी गई है, अगर दोनों सेम आ गई तो ये क्या है, इनवेरिएंस है। अगर सेम नहीं आई तो इनवेरिएंस नहीं है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग को थोड़ा सा इस बार चेंज कर दूं, गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ लेंथ कर देता हूं। अब मैं ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ किस किस की, x2 डैश एंड x1 डैश इन इक्वेशन सेकंड, तो l डैश कितना आ गया मेरा, रखो x2 डैश कितना है, x2 माइनस वी टी माइनस x1 डैश कितना है, x1 माइनस वी टी।
तो L डैश इक्वस टू x2 माइनस वी टी माइनस x1 माइनस माइनस प्लस वी टी, माइनस अंदर गया प्लस, कटप्पा ने बाहुबली की पीठ में छुरा घोंप दिया, तो L डैश कितना बचा x2 माइनस x1। और फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये किसके बराबर था, L के। तो दोनों देखो, मन के नज़ारे खोल के देखो, क्या सेम नहीं आई। कौन सी इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि जितनी एस डैश में हमें फील हो रही थी उतनी एस से फील होगी। इसका मतलब लेंथ भी क्या है, इनवेरिएंस है। सो वी कैन से दैट, छोड़ दो, नहीं लिख दो। सो लेंथ इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, लो जी। अब हमने आज यहाँ पे 3 चीज पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी, एक्सीलरेशन पढ़ा और लेंथ पढ़ी। इनमें इनवेरिएंस यही दोनों है, ये इनवेरिएंस नहीं है। एमसीक्यू वाले, ऑब्जेक्टिव वाले इस चीज का खास ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो फटाफट। ठीक, कल हम पढ़ेंगे इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ है वो बदलता है इसमें या नहीं बदलता, उसका डिस्कशन हम आपसे कल करेंगे। देखो पहले से वीडियो की लेंथ बढ़ा दी, अब धीरे धीरे फिर से बढ़ा देंगे। बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।